क्या उम्र थी? 75 अराउंड थी, वो बेड पे थी लगभग। ओह, सर आज दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली कोई खास नहीं। नेताओं से मुलाकात हुई, खड़गे साहब से। और प्रियंका जी जीत के आई हैं तो उसे बधाई भी देना है। दो काम। सर ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप जीतते तो ईवीएम ठीक और हारते हैं तो छेड़छाड़ हुई। देखिए किसने लगाया, उसमें क्या क्या मैटर थे, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन ईवीएम के सवाल तो हैं। हमारी जो मांग है वो है कि ईवीएम से जो पर्ची निकलती है और बॉक्स में गिरता है, उसे मतदाता का हाथ में दिया जाए और वो बॉक्स में डाले। इतना करने में सुप्रीम कोर्ट की क्या आपत्ति हो सकती है? निर्देश देने में प्रक्रिया वही है। आप ईवीएम से वोट डालिए, पर्ची निकलती है, वो मतदाता के हाथ में आए और मतदाता देख ले कि हाँ मैंने जो डाला वही पर्ची है, उसे वो बक्से में डाल दे और उसकी गिनती हो जाए। तो इसमें न निर्वाचन आयोग को तकलीफ होना चाहिए, न ही सुप्रीम कोर्ट को भी तकलीफ होना चाहिए। ईवीएम को लेकर के कवासी नकमा ने कहा, कल खड़गे जी ने भी इसी तरीके से बातचीत की, तो क्या कांग्रेस आने वाले चुनाव में इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी? देखिए अभी 29 तारीख को CWC की मीटिंग है और उसमें कुछ ठोस निर्णय होगा ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से संविधान दिवस के दिन जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, उससे ये स्पष्ट है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चुनाव है, वो किसी के गले उतरने वाले रिजल्ट नहीं है। जहाँ यही कुरूद में जो प्रत्याशी है उसके घर में 6 वोट है, उसको 1 वोट नहीं मिला, ये कैसे संभव हो सकता है? वहाँ महाराष्ट्र में जिस गांव में लोकसभा में जीते थे, जिस पोलिंग बूथ में, वहाँ 0 वोट मिल रहा है कांग्रेस को, कैसे संभव है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे तो शाम तक के, देर रात तक के हमको ये पता चल जाता था कितना मतदान हुआ। आज ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक युग है और उसमें ईवीएम से वोटिंग होने के बाद भी जो आंकड़े शाम को 6 बजे बताया जाता है, दूसरे दिन वो आंकड़े बदल जाते हैं, तीसरे दिन और बदल जाता है, और डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं, मतलब वो लाखों करोड़ों में है। और उससे बड़ी बात ये है कि 542 विधानसभा में चुनाव हुए, 2 विधानसभा में शायद निर्विरोध हुआ, एक गुजरात में और यहाँ, तो ऐसा तो 542 में हुआ। उसमें केवल 75 या 76 लोकसभा सीटों में जितने वोट डाले गए उतने ही वोट निकले। बचत विधान लोकसभा में कहीं ये टैली नहीं होता। तो आंकड़े हैं, मशीन है, अंतर कैसे? अब काउंट है ना, ये कितने भी एनजीओ ने इसको, और ये निर्वाचन आयोग के वेबसाइट से निकाला गया है, तो अपने मन से कोई नहीं कह रहा है। यूट्यूब में बहुत सारे इंटरव्यू आप देख सकते हो। तो इसमें आदमी जोड़े घटाए तो समझ आता है कि गलत हो गया, लेकिन मशीन यदि जोड़े घटाए उसके बाद ही गलत हो जाए तो फिर ये कैसा चुनाव है? सर अडानी समूह को लेकर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतांगी कह रहे हैं कि लगा अडानी पर निराधार। अब ये तो भाई कोर्ट का मामला है। कोर्ट में अब यहाँ हमसे सवाल पूछा जा रहा है और रोदगी जी अलग बोल रहे हैं, और ये यूएस के कोर्ट ने उसको नोटिस दिया है। तो नोटिस दिया है तो वो तो कोर्ट में ही उसको सिद्ध करना होगा, बाहर में कहने से क्या होता है? तो भारत सरकार और यूएस के बीच में समझौता है तो अडानी को सौंप रहे हैं वो, सबसे बड़ी सवाल ये है। और नहीं है तो लोकसभा में चर्चा कराने से क्यों भाग रही सरकार? उसको, सरकार को अपने पक्ष रखने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये सरकार जो है वो अडानी का ही प्रतिनिधि है। सर इसको लेकर अडानी ग्रीन ने ये भी कहा है कि यूएस में जो करते हैं उनके जो भतीजे सागर अडानी, उसका कोई रोल नहीं है, उन पर बेबुनियाद आरोप लगाया है। हमको कोई जानकारी नहीं है भाई, कोर्ट में जवाब देना।
क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मामला 1.5 साल से चल रहा है, कोई आज का था ही नहीं मामला, 1.5-2 साल से चल रहा है और उसको वहाँ जवाब देना चाहिए, जाके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो और जवाब दे, है ना? बीजेपी क्यों करना चाहिए? भारत सरकार क्या सोई हुई है? ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। यदि दुनिया में कहीं भी भारतीय है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? विश्व गुरु की है ना, जो सबसे शक्तिशाली है। क्यों रक्षा नहीं कर पा रही है भारत सरकार? उसकी जिम्मेदारी बनती है हर नागरिक की रक्षा करे जो देश से बाहर रह रहे हैं। सर इसी पे है गिरिराज भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश न करे और इसे राजनीति न करे। सर गिरिराज है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस मुद्दे से भाग रहे हैं, नजर इस मुद्दे से भाग, भारत सरकार अपने निकम्मेपन को छुपा रही है। वो मंत्री है, वो अपने विदेश मंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से बात करे और उनकी सुरक्षा प्रदान करे। क्यों नहीं कर रही है? और भारत सरकार का स्टैंड क्या है? जब बांग्लादेश में घटना घटी, राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष भारत सरकार के साथ खड़ी थी, जो सरकार का निर्णय होगा हम साथ में हैं। उसके बाद भी इस प्रकार से बात कर रहे हैं, शर्मनाक बात कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? सरकार के स्टैंड क्या है? गिरिराज सिंह मंत्री है, मंत्री होने की हैसियत से वो बात करे, वो दूसरे सवाल ना पूछे, खुद क्या कर रहे हैं और सुरक्षा नहीं दे पाए तो गिरिराज सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। या रायपुर में 61 लोगों की हत्या है, इसको किस तरह से देखते हैं? इस चीज को रायपुर क्यों आंकड़ा है? और सर सरकार को लगभग 1 साल का समय पूरा होने जा रहा है और सरकार इसी मामले गुड गवर्नेंस की बात करती है, रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है। 61 मौतें हो गई, कितने लोगों के बलात्कार हुए। कल सामूहिक बलात्कार हुआ, शिक्षक अपने छात्रा के साथ बलात्कार कर रहे हैं, मनेंद्रगढ़ की बात है। और उसके बाद भी इसे गुड गवर्नेंस कहते हैं, तो ऐसे गुड गवर्नेंस से तो भगवान बचाए। ये मुख्यमंत्री जतन योजना में 1000 करोड़ की जांच कमेटी गठित की गई थी, 15 दिन में रिपोर्ट देने की बात हुई थी, आज 11 महीना हो रहा है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। अरे ये सब जांच कर ले, गौठान की जांच करने की घोषणा किए थे, रीपा की जांच करने की घोषणा किए थे, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मध्याह्न भोजन जो रेडी टू ईट है, उसे बदलने की बात उन्होंने की थी, क्या हुआ? ये केवल घोषणावीर हैं, घोषणा भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम तो हो ही नहीं रहा है कहीं। हम लोग जो काम किए उसी का फीता काट रहे हैं। सर, ये कवर्धा में बीजेपी ने जो फर्जी मतदाता का जो मामला आया था, उसके आदेश दे दिए कवर्धा मामले। विजय शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने ही उस बेटियों को वहाँ कवर्धा में बैठाया है। फर्जी मतदाता को जो मामला था सर, विजय शर्मा बहुत आंदोलन किए थे। भाई मैं देख आ रहा हूँ कि उस समय बृजमोहन अग्रवाल जी सहित सारे लोग घुसपैठिए की बात करते थे। साल भर हो गया सरकार बने, कितने घुसपैठिए को चिन्हित किए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, सरकार बताए। ठीक है, थैंक यू।